मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान अगर आपने मुकम्मल न सुना तो हमेशा के लिए पछताती रहोगी। आज का हमारा सबक है कि 5 चीजें घर में मत रखना, वरना याद रखना रिस्क मिट जाएगा, घर में घुर्बत आ जाएगी, फिर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगी। मेरी प्यारी बहनों, आज हम इसी हकीकत के बारे में बात करेंगे कि जो औरतें या मर्द ये 5 चीजें अपने घर में रखते हैं वो हमेशा के लिए गरीब हो जाते हैं। रिस्क मिट जाता है, दिल का सुकून चला जाता है और घर में बेबरकती बस जाती है। मेरी प्यारी बहनों, जब घर में बेबरकती आ जाए तो फिर चाहे जितना भी कमा लो, फिर चाहे दिन रात मेहनत कर लो, जरूरतें तो क्या, घर की रोटी भी पूरी नहीं होती। घर का हर एक आदमी परेशान हाल रहता है, चेहरे मुरझा जाते हैं, दिलों में एक अनजानी सी घबराहट फैल जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वो कौन सी 5 चीजें हैं जो घर में रखने से घर की बरकत रूठ जाती है, रहमत के फरिश्ते नाराज हो जाते हैं और इंसान अल्लाह का नापसंदीदा बंदा बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, वो सब कुछ बताने से पहले आपको एक इबरतनाक वाकया सुनना जरूरी है। ये वो वाकया है जो दिल को हिला देता है, इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ चीजें बज़ाहिर तो मामूली लगती हैं, मगर अंदर ही अंदर घर की खुशियां खा जाती हैं। इसलिए मेरी बहनों, वक्त निकाल कर ये इबरतनाक वाकया जरूर सुने, क्योंकि ये वाकया सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई जिस घर के अंदर ये 5 चीजें रखी जाएं, वो घर जल्द उजड़ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब घर में बेबरकती आ जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर पड़ी हुई है जो रहमत के रास्ते में रुकावट बन रही है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुककर अपने घर को, अपने दिल को और अपने अमल को देखना चाहिए, ताकि उस बेबरकती की असल वजह सामने आ सके। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, कहानी कुछ यूं है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत थी जो परिंदों और जानवरों की जबान समझती थी, क्योंकि अल्लाह ने उसे एक खास तोहफे के तौर पर ये इनाम दे रखा था कि वो परिंदों की बोली भी समझती थी और जानवरों की आवाजें भी पहचानती थी और चिड़ियों की बातें भी समझ लेती थी। और इस अजीब सलाहियत का इल्म किसी और को नहीं था, न पड़ोसियों को, न औरतों को, न पूरी बस्ती को। सिर्फ उसका शौहर ही जानता था कि उसकी बीवी जानवरों और परिंदों की बोली समझने की ताकत रखती है। ये औरत बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसका शौहर बेचारा पूरा दिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता था, धूप में जलता था, प्यास में तड़पता था और शाम को थोड़ी सी रोटी कमाकर घर वापस आता था। और वो रोटी इतनी कम होती थी कि बीवी की भूख भी पूरी नहीं होती थी। और दूसरी, इस औरत के लिए बहुत बड़ी परेशानी ये थी कि उस औरत की औलाद भी नहीं थी, न बेटा था न बेटी थी। जब शौहर अपने काम पर चला जाता तो ये बीवी पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती, खामोशी में डूबी रहती। अगर उनके घर की दीवार पर कोई 2 परिंदे आकर बैठते, अगर वो दोनों आपस में बातें करते तो ये औरत खामोशी से सुनती रहती और दिन गुजार लेती। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जब रात को ये दोनों मियाँ बीवी आराम से लेटते थे तो शौहर मोहब्बत से पूछता था, ऐ मेरी बीवी, बताओ तो सही, आज हमारे घर की दीवार पर कोई परिंदे आए थे? अगर आए थे तो उन्होंने आपस में क्या बातें की थी? फिर उसकी बीवी वो सारी बातें अपने शौहर को सुनाती थी। मेरी इस्लामी बहनों, वक्त गुजरता गया, दिन बदलते रहे और एक दिन ऐसा भी आया जब शौहर सुबह काम पर चला गया और बीवी घर में अकेली बैठी रो रही थी। औलाद की महरूमी भी उसके दिल को चुभती थी और गुर्बत की तकलीफ भी उसे बेचैन करती थी। वो रोती रही कि अचानक 2 परिंदे उड़कर उनके घर की दीवार पर आ बैठे। दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि फलां बस्ती के मिट्टी के टीलों में हमने एक लावारिस बच्चे को देखा है, उसकी हालत बहुत खराब है, पता नहीं वो किसका है, अगर उसे वक्त पर पानी न मिला तो वो मर जाएगा। परिंदों की ये बातें वो औरत सहम कर सुन रही थी। जब परिंदों ने मासूम बच्चे का जिक्र किया तो औरत ने मजीद गौर किया कि परिंदे आपस में कह रहे थे कि फलां बस्ती के 7 जो मिट्टी के टीले हैं, उनमें से एक टीले के साए में 6 माह का मासूम बच्चा पड़ा है। वो लावारिस बच्चा है, न उसकी माँ है न बाप है, अगर उसे वक्त पर खाना पीना न मिला तो वो भूख से मर जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, ये आवाज सुननी ही थी कि औरत का दिल कांप उठा। उसने घबरा कर फौरन उठने में देर न की, दरवाजा भी पूरी तरह बंद न हुआ और वो सीधी भागती हुई खेतों की तरफ गई जहां उसका शौहर धूप में मेहनत कर रहा था। बीवी हांफती हुई शौहर के पास पहुंची और कपकपाती आवाज में कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, इतना अरसा हो गया, हमारी गोद खाली रही, मेरा दिल कहता है कि हम वहां जरूर चलें, देखें तो सही,
हो सकता है परिंदों की बात सच्ची हो। शौहर ने कहा, ऐ मेरी बीवी, बताओ तो सही, आखिर माजरा क्या है। बीवी ने रोकते हुए सांस के साथ आज के दिन की सारी कहानी सुनाई। हर लफ्ज के साथ उसके दिल का बोझ भी बाहर आता जा रहा था। शौहर ने सारा वाकया सुना तो घबरा कर बोला, चलो फिर चलते हैं, हो सकता है परिंदों की बात सच्ची निकले, हो सकता है अल्लाह हम पर करम कर दे और हमारी खाली झोली भर दे। ये कहकर शौहर ने वहीं अपना काम छोड़ा, मालिक के पास जाकर थोड़ी सी मजदूरी ली और दोनों मियाँ बीवी उम्मीद के सहारे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो बस्ती के अंदर पहुंच गए। बस्ती से गुजरते हुए दूर से वही मिट्टी के टीले नजर आए जिनका जिक्र परिंदों ने किया था। दोनों के कदम बेइख्तियार मिट्टी के टीलों की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो वो दोनों घबराहट में इधर उधर भागकर बच्चे को तलाश करने लगे। काफी देर तलाश के बाद आखिरकार वो उस जगह तक जा ही पहुंचे जहां वो मासूम बच्चा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि उसके सर के ऊपर एक मोटा सा सांप बैठा था जो किसी को करीब नहीं आने देता था। बीवी थोड़ा पीछे खड़ी थी। शौहर आगे बढ़ा और बच्चे को उठाने लगा, मगर सांप ने उसे हाथ तक न लगाने दिया। शौहर ने घबराकर अपनी बीवी को आवाज दी, जल्दी से मेरे पास आओ। शौहर की आवाज सुनते ही बीवी दौड़ती हुई टीलों पर चढ़ती गई और हाँफते हुए शौहर तक पहुंच गई। शौहर ने कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरी बीवी, ये देखो, बच्चा तो पड़ा है, आखिरी सांसें ले रहा है, मगर ये सांप हमें करीब नहीं आने देता। मेरी इस्लामी बहनों। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसे ही उस सांप ने उस अल्लाह की बंदी को देखा तो फौरन रास्ता छोड़ दिया, सर झुकाकर एक तरफ हट गया और बच्चे से दूर चला गया। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जल्दी से बच्चे को उठाया और जल्दी से उसे दूध और पानी पिलाया। ये दोनों मियाँ बीवी बच्चे को उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वापस अपने घर पहुंचे। दिल में अजब सी रोशनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की महरूमी आज पूरी हो गई हो। अब दोनों ने बच्चे की परवरिश शुरू कर दी। मोहब्बत के साथ, दुआ के साथ, उम्मीद के साथ वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए। बच्चा आज छोटा था, कल थोड़ा बड़ा हुआ, फिर चलने लगा, फिर बोलने लगा और दोनों मियाँ बीवी उसकी हर अदा पर कुर्बान जाते रहे। बच्चे का बाप दिन रात मेहनत करता, धूप में जलता, मिट्टी में पसीना बहाता, फिर घर आकर खुद भी खाता, अपनी बीवी को भी खिलाता और अपने बच्चे की हर जरूरत पूरी करता। कपड़ा हो, जूता हो, खाना हो, दवा हो, हर चीज में वो बच्चा सबसे पहले आता था। दोनों मियाँ बीवी ने उस बच्चे को ऐसा प्यार दिया कि फरिश्ते भी देखकर दंग रह जाते थे। मोहब्बत इतनी सच्ची, इतनी खालिस और इतनी पाक थी कि देखने वाला भी हैरान रह जाता था। इसी मोहब्बत को निभाते निभाते 8 साल गुजर गए। बच्चा अब इतना बड़ा और इतना खूबसूरत हो चुका था कि हर शख्स उसे देखकर दंग रह जाता, रुककर दोबारा देखता। हैरत बच्चे के चेहरे पर छा जाती कि आखिर ये बच्चा है कौन, जिसके चेहरे से नूर बरस रहा है। मेरी प्यारी बहनों, एक दिन बच्चे के बाप ने खुशी से कहा, आज मेरा बेटा मेरे साथ खेतों में जाएगा, मेरा हाथ बटाएगा। बच्चा भी बाप की बात सुनकर खुश हो गया। दोनों इकट्ठे खेतों में गए। बाप काम कर रहा था और बच्चा उसका हाथ बटा रहा था कि अचानक वहां से बादशाह की बीवी मल्लिका का गुजर हुआ। ऊंची शान, शाही सवारी, वजीर मुशीर साथ थे, मगर जैसे ही बादशाहजादी की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो मल्लिका की सवारी वहीं रुक गई। बादशाहजादी ने हैरत से पलकें झपकाईं, जैसे उसकी निगाह उस बच्चे के चेहरे में अटक गई हो। वो उसे देखकर दंग रह गई। मल्लिका के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और उसके दिल में बच्चे के लिए एक अजीब सी मोहब्बत उतरने लगी। बादशाहजादी ने अपने दिल पर हाथ रखा और बादशाह से कहा, मैंने अभी इसी वक्त इस बच्चे से मिलना है। न जाने क्यों मेरा दिल इस बच्चे के लिए नरम पड़ रहा है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, ऐ मल्लिका, तुम वहां क्यों जाओगी? हम बच्चे और उसके बाप को यहाँ बुला लेते हैं। बादशाह के इशारे पर वजीर फौरन उस गरीब मजदूर के पास पहुंचे और अदब से कहा, ऐ शख्स, बादशाहजादी आपके बच्चे से मिलना चाहती हैं, आप हमारे साथ चलें। ये सुनकर मजदूर के कदम लरज गए, मगर वो फौरन उठा, अपने बच्चे को प्यार से अपने कंधे पर बिठाया और वजीरों के साथ चल पड़ा। कुछ देर बाद वो बादशाहजादी के सामने खड़ा था। मलिका ने जैसे ही बच्चे को देखा तो आगे बढ़कर बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, उसे प्यार दिया, माथे को चूम कर कहा, ऐ शख्स, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत खास है, अब मैं उसे मिलने आया करूंगी। गरीब शख्स ने आजिजी से कहा, जी मलिका, आप जरूर आया करें। बच्चे को मिलने के बाद बादशाहजादी और बादशाह अपने वजीरों के साथ शाही महल वापस चले गए, मगर उस रात बादशाहजादी की आंखों से
छोटे बच्चे की शक्ल उतर ही नहीं रही थी। वो बार बार आंखें बंद करती, मगर बच्चे का चेहरा सामने आ जाता, जैसे वो बच्चा उसके दिल पर नक्श हो चुका हो, और बच्चे का प्यार दिल में बढ़ता ही जा रहा था। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अभी सुबह का सूरज तुलू ही हुआ था कि मल्लिका ने घबराहट और बेचैनी के साथ फौरन वजीर को बुलाया और गुस्से में कहा, जल्दी जाओ, उस मजदूर के घर जाओ, उसे कहो कि आज से तुम्हारी ड्यूटी हमारे महल में होगी। अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना और तुम्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह दी जाएगी। वजीर सर झुकाए महल से निकला और दौड़ता हुआ उस गरीब शख्स के पास पहुंचा। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ शख्स, मल्लिका की तरफ से एक अहम खत आया है। मल्लिका ने हुक्म दिया है कि आज से तुम महल में काम करोगे, बच्चा भी साथ आएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा तनख्वाह दी जाएगी। ये सुनकर गरीब शख्स का चेहरा यकदम बुझ गया। उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। वजीर वहां से रवाना हो गया और वो शख्स परेशानी में डूबकर अपने घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी को बुलाया और कपकपाती आवाज में पूरी बात सुनाई। फिर बेबसी से कहने लगा, मुझे लगता है बादशाह और मल्लिका हमारे बेटे पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर उन्होंने जबरदस्ती उसे हमसे छीन लिया तो हम कहां जाएंगे? लिहाजा हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी बहनों, फिर दोनों मियाँ बीवी ने एक लम्हा जाया किए बगैर जरूरत का थोड़ा सा सामान उठाया और रातों रात ही अपने घर से निकल पड़े। डरते हुए, सहमे हुए, बेयकीनी में चलते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ बंदे का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ उन्होंने लकड़ियों और घास फूस से झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। शौहर रोज काम की तलाश में बाहर निकल जाता और पीछे बीवी अपने बच्चे के साथ झोपड़ी में बैठी दिल की धड़कन संभालती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन दो परिंदे उनकी झोपड़ी की छत पर आकर बैठ गए। दोनों ने परेशानी में एक दूसरे से कहा, आज तो मल्लिका सख्त गुस्से में थी। उसने वजीरों को धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने वो बच्चा मुझे न मिलवाया तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगी। मल्लिका ने हुक्म दिया है कि मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारो कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए। परिंदों की ये आवाज सुनते ही औरत के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डर कर सहम गई और बेइख्तियार रोहानसी आवाज में बोली, ऐ परिंदों, फिर बताओ हम कहाँ जाएं? हम कहाँ छुपें? अल्लाह ने उन परिंदों को बोलने की ताकत दी थी। दोनों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, तुम इस तरह करो कि फला 2 टीलों के दरमियान एक गाड़ है, वहां जाकर छुप जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। परिंदों की ये बातें उम्मीद की तरह उस औरत के दिल में उतरती गईं। शाम को जब शौहर घर आया तो बीवी ने पूरी बात सुनाई। शौहर ने बगैर सोचे फौरन फैसला किया, चलो फिर रातों रात 2 टीलों के दरमियान चलते हैं। वही जगह है जहां अल्लाह ने हमें बच्चा दिया था। रात के दूसरे पहर, जब अंधेरा गहरा था और खामोशी फैली हुई थी, ये छोटी सी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए 2 टीलों के दरमियान जा पहुंची और वहां पहुंचकर हैरत हुई कि ये वही जगह थी जहां उन्होंने सालों पहले उस बच्चे को उठाया था। अब उन्होंने वहीं झोपड़ी लगाई और अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहीं रहना शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब रात का सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी और ये छोटी सी फैमिली गाड़ में सोई हुई थी कि अचानक उन दोनों ने एक ऐसा अजीब ख्वाब देखा जिसने उनकी नींद ही उड़ा दी। गरीब सी बीवी ने आंख खोली तो उसके शौहर ने भी घबराकर आंखें खोल दी। शौहर फौरन बोला, ऐ मेरी बीवी, क्या तुमने भी कोई ख्वाब देखा है? बीवी ने कपकपाती आवाज में कहा, हाँ, मैंने ख्वाब देखा है कि इसी जगह के नीचे सोने की देग छुपी हुई है। शौहर ने हैरत में कहा, मैंने भी यही ख्वाब देखा है कि इसी जगह के नीचे सोने की देग है। सुबह होते ही दोनों ने अल्लाह का नाम लिया और उसी जगह खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाते हटाते जब थोड़ी गहराई तक पहुँचे तो दोनों के हाथ कांप गए, क्योंकि वहाँ वाकई सोने की देग मौजूद थी। दोनों मियाँ बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो देग को उठाकर झोपड़ी में ले आए। जैसे ही देग खोली तो दोनों दंग रह गए कि देग के अंदर सोने के सिक्के भरे पड़े थे। दोनों खुशी से रोने लगे और कहने लगे, या अल्लाह, हमारे पास औलाद नहीं थी, तूने औलाद दी। हमारे पास अमीरी नहीं थी, तूने अमीरी दे दी। मगर उसी के साथ उनके दिल में एक नई टेंशन पैदा हो गई कि अब जाएं तो कहां जाएं? महल वाले हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर वो हम तक पहुंच गए तो हमारा बच्चा भी छिन जाएगा। और ये नेमतें भी। एक रात ये छोटी सी फैमिली गाड़ में सोई हुई थी कि रात के दूसरे पहर दोनों ने सुना कि मिट्टी के टीलों के इर्द गिर्द कहीं कोई औरत रो रही है। दिल दहल गया। दोनों फौरन झोपड़ी से बाहर निकले कि देखें आखिर ये कौन सी दुखी औरत है जो इस वक्त रो रही है।
जैसे ही वो करीब गए तो देखा कि एक पर्दादार औरत है, कपड़े मिट्टी में लथड़े हुए, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, ए औरत, तू क्यों रो रही है? तू कौन है? वो औरत चीखती हुई आवाज में बोली, मेरे भाइयों, मैं बहुत दुखी औरत हूँ, बहुत बदबख्त औरत हूँ। एक जमाना था मैं आजत ख्याल लड़की थी। मेरी शादी एक बहुत बड़े अमीर आदमी से हो गई। शादी के दूसरे साल अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मगर मैं माँ बनने पर तैयार नहीं थी। मैं डर गई कि मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी। अभी तो मेरी मौज मस्ती की उम्र थी। एक रात मैंने अपने मासूम बेटे को उठाया और इसी टीले के पास लाकर सुला दिया और वापस चली गई। सोचा कोई नहीं देख रहा, मगर मुझे नहीं पता था कि दो परिंदे इसी मिट्टी के टीले पर बैठकर मुझे गौर से देख रहे थे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, उस पर्दादार औरत ने रोते हुए कहा कि मेरे पास दुनिया जहान की हर नेमत मौजूद थी, माल भी था, इज्जत भी थी, दौलत भी थी। जब मैंने अपने बच्चे को यहाँ इस मिट्टी के टीले के पास सुलाकर छोड़ा था, तो मैंने उसी रात सोने की देग भी इसी मिट्टी के नीचे दफन की थी, इसलिए कि जो भी मेरे बच्चे को उठाएगा वो सोने की वो देग भी ले जाएगा और उन्हीं सोने के सिक्कों से मेरे बेटे को पालेगा, उसे बड़ा करेगा। मगर मुझे नहीं मालूम मेरा बच्चा कौन उठाकर ले गया और वो देग कौन ले गया। न बच्चे का पता है न देग का। मैं तो बस चली गई थी अपने बच्चे को अकेला सुलाकर। फिर मैंने दुनिया को खूब एंजॉय किया, सैर व तफरीह की, फैशन किया, खुशियां की, मगर कभी अल्लाह को याद नहीं किया। उसी दिन से आज तक मुझे औलाद नहीं हुई। मेरे पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, मगर औलाद नहीं। मैं बड़े बड़े दरवेशों के पास गई, औलाद के लिए दुआ करवाई, तो उन्होंने कहा कि तुम 5 बड़े गुनाह करती हो, जब तक उन्हें छोड़ नहीं दोगी अल्लाह तुम्हें औलाद नहीं देगा। उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करती हो, बेकदरी छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। तुम अल्लाह की नाशुक्री करती हो, नाशुक्री छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। तुम अल्लाह की याद से गाफिल रहती हो, गफलत छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। मैंने वो तमाम गुनाह छोड़ दिए। मैंने सच्ची तौबा कर ली कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगी, मगर फिर भी अल्लाह मुझे औलाद नहीं दे रहा। ऐ मेरी बहन और ऐ मेरे भाई, ये रात का दूसरा पहर है। मैं दुनिया की बदबख्त औरत हूँ। मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ इसी जगह अपने बेटे की कब्र बना दूं, ताकि मैं बार बार उस कब्र पर आ सकूं, उसके सरहाने बैठ सकूं और मुझे वो दिन याद आए जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था, और वो लम्हा भी याद आए जिस लम्हे मैंने उसे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरी इस्लामी बहनों, अब आगे वाली बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है, क्योंकि जब उस औरत ने ये कहा कि मैं यहाँ अपने बेटे की कब्र बनाना चाहती हूँ, तो ये सुनना ही था कि साथ बैठे हुए दोनों मियाँ बीवी चीख पड़े, कांपती हुई आवाज में बोले, खुदा का वास्ता, बेटे की कब्र मत बनाओ, तुम्हारा बेटा जिंदा है, वो आज 8 साल का है और सोने की देग भी हमारे पास मौजूद है। ये अल्फाज सुनते ही वो औरत एक जोर की चीख मारकर बेहोश हो गई। इस कदर बेहोश हुई कि उसे होश आते आते सुबह हो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घबरा कर बोली, जल्दी से मुझे मेरे बेटे तक ले चलो। दोनों मियाँ बीवी उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। जब उस औरत यानी मलिका की नजर अपने बेटे पर पड़ी तो वो देखकर दंग रह गई। वही बच्चा, वही चेहरा, वही मासूमियत, वही बच्चा जो चंद दिन पहले खेतों में उस गरीब मजदूर के साथ खड़ा हाथ बटा रहा था। और गरीब आदमी भी ये देखकर हैरान रह गया कि ये औरत तो वही मल्लिका है जो कुछ दिन पहले उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई थी। मल्लिका बेइख्तियार आगे बढ़ी, अपने बेटे को सीने से लगाया, उसे चूमती रही, रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया की बदबख्त माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे को खुद छोड़ा था। फिर मल्लिका ने रुख मोड़कर दोनों मियाँ बीवी के आगे हाथ जोड़ दिए, आंखों में शर्मिंदगी लिए हुए कहने लगी, आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला, तुम्हें दर किया, मगर तुमने मेरे बेटे की 8 साल खिदमत की, उसे पाला, उसे खिलाया पिलाया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। मगर इतना कहना था कि वो दोनों गरीब मियाँ बीवी रोते हुए मल्लिका के कदमों पर गिर गए और बोले, खुदा का वास्ता, हमारे बेटे को हमसे जुदा मत करना, उसे मत ले जाना, हम उसके बिना नहीं रह सकेंगे। मल्लिका ने फौरन दोनों को अपने हाथों से उठाया, प्यार से कहा, मैं ऐसी नादानी कभी नहीं करूंगी। ये बच्चा आज भी तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा रहेगा, हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, यही तुम्हारी झोंपड़ी में रहेगा, सोने की देग भी तुम्हारी है, चाहो तो उससे महल बना लो, चाहो तो दुनिया आबाद कर लो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। अब मैं खुद उसे मिलने आया करूंगी, अगर तुम इजाजत दोगे तो मिलूंगी, वरना नहीं। ये कहकर मल्लिका घोड़े पर सवार हुई और झोंपड़ी से रवाना हो गई।
उसके बाद दोनों गरीब मियाँ बीवी ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और फिर सोने के सिक्कों से वहीं एक खूबसूरत महल खड़ा कर दिया। महल के इर्द गिर्द बस्तियां आबाद हुईं। फिर वो बस्ती एक बड़े शहर में बदल गई। लोग दूर दूर से आने लगे और वो गरीब मियाँ बीवी बड़े बड़े अमीरों में बैठने लगे। उनका बेटा हमेशा उनके साथ रहा, मोहब्बत से, इज्जत से, रहमत के साए में। मेरी प्यारी बहनों, अब यहाँ असल सबक की बात आती है। जो औरत अपने घर में झूठ को जगह देती है, अल्लाह की नाफरमानी को जगह देती है, नेमतों की बेकदरी करती है, अल्लाह की नाशुक्री करती है या अल्लाह की याद से गाफिल होती है, वो औरत चाहे बादशाह की बेटी हो, मल्लिका हो या लाखों की मालिक हो, उसकी जिंदगी कभी सुकून वाली नहीं होती। ऐसी औरत हमेशा परेशान रहती है, हमेशा बेचैन रहती है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, खुदा का खौफ दिल में रखो, झूठ छोड़ दो, अल्लाह की नेमतों की कदर करो, उसकी नाशुक्री छोड़ दो, उसकी याद से गाफिल मत रहो, ताकि तुम्हारा घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, तुम्हारे नसीब रोशन हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपके दिल में जरूर उतर